गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में, वो टॉपिक है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। हम लोग इससे पहले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें और अपने कॉपी पर नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को मैंने देखिए 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। आइए पढ़ते हैं। पहला मैंने पद लिख रखा है, पहला स्टेप लिख रखा है, आप देखिएगा। प्रकृति में सभी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम को मैं आपके सामने बता चुका हूं पहले। वे प्रक्रम जो अपने आप संपन्न होने लगते हैं, जिनको संपन्न करने के लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे प्रक्रम को बच्चों स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहते हैं। जैसे नदी पहाड़ों पर से चलती हुई नीचे जब गिरती है तो समुद्र में मिल जाती है। ये काम अपने आप होता है, किसी के द्वारा किया नहीं जाता। कोई लोहे की छड़ आप ले लीजिए, उसका एक सिरा जब आप गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रक्रम जो अपने आप हो जाते हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। तो प्रकृति में सभी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम जितने होंगे वो सारे के सारे अनुत्क्रमणीय होंगे। साहब, समुद्र से नदी पहाड़ से नदी जब समुद्र में मिलेगी तो समुद्र में मिलने के बाद नदी को वापस आप पहाड़ पर मोड़ पाओगे? नहीं मोड़ पाओगे ना। तो एक ही दिशा में बच्चों ये कार्य होता है। ध्यान रखना, प्रकृति में स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम जितने भी होंगे जो अपने आप होते हैं वो अनुत्क्रमणीय रहते हैं, एक दिशा में संपन्न हो जाते हैं। और बस ये अपना द्वितीय नियम हो गया। इसी को किसी अन्य तरीके से भी बोला जा सकता है, आप देखिएगा। प्रत्येक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कोई सा भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हो, ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है सदैव बढ़ती है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। कोई भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हो रहा हो तो उसमें जो एंट्रोपी है वह हमेशा और हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी किसे कहते हैं, मैं अपने एक लेक्चर को डाल चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रोपी वाले लेक्चर को नहीं देखा है, सबसे पहले आप लोग उनको देख लें ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होती रहे। तो प्रत्येक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। इसी को अन्य तरीके से भी बोला है, देखिएगा कि बिना किसी बाह्य सहायता के, जब तक आप किसी बाह्य सहायता नहीं लेंगे, कोई बाह्य सहायता की आवश्यकता जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, वस्तु कैसी है, ठंडी से गर्म, ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। वस्तु गर्म है तो ठंडी की ओर ऊष्मा अपने आप पहुंच जाएगी। मैंने बोला था एक सिरे को गर्म करिए तो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा अपने आप पहुंच जाएगी। लेकिन साहब, सिरा ठंडा है और ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उस पर कोई कार्य नहीं करेंगे। क्लियर? बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता।
आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो कृपया करके एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, ताकि आपके सभी दोस्तों को भी मेरे द्वारा बताए जाने वाले, मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले एक एक पॉइंट्स की जानकारी मिल सके। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।